तो यहां आपसे प्रार्थना की जाती है, जब तक सत्संग चले आप सब चिंताएं और इधर उधर की गल्ला बातें छोड़ के ध्यान से सत्संग सुनो। चाहे कोई रोगी है, चाहे कोई संकट है किसी प्रकार का, आप एकाग्रचित्त होकर सत्संग सुनोगे तो राहत मिलेगी और ये ज्ञान ग्रहण होगा। एक उपदेशी परिवार की लड़की किसी अनुपदेशी परिवार में ब्याही गई, उनका संयोग हो गया। उनके गुरुजी उधर जा रहे थे, घर वालों ने कहा कि गुरुदेव आपकी बेटी वहां गई है, उधर से होते जाना। वो मानते नहीं है, उनको कुछ शिक्षा देना। तो वो गुरुदेव उनके घर चला गया। उस दिन न तो उसका पति था न उसका ससुर, कहीं बाहर खेतों में गए हुए थे, किसी कामवश बाहर गए हुए थे। अच्छा, उधर से क्या था कि उसकी सासू ने सास को काफी कहने सुनने से 5-6 महीने पहले किसी संत से उपदेश ले लिया था। गुरुदेव वहां पहुंचा, उसने पूछा कि बेटी सासू है तेरी? और सासू वहीं बैठी, कहा जी। कितने वर्ष की है? कि 6 महीने की। 6 महीने की है मेरी सासू। अच्छा, और ससुरा? बोला ससुरा तो सही नहीं। और पति? बोला पति भी कोई ना। अच्छा, तो कहा बेटी मैं फिर आऊंगा, अभी तो मुझे समय है नहीं, फिर 1-2 दिन रुकूंगा, इन सबको प्रार्थना करूंगा और समझाएंगे। चला गया। अब वह बुढ़िया ने तो सींग पिना लिए और लगी लड़न उस लड़की के साथ। कितना शर्म नहीं आई, हमारी बेइज्जती करे, इतना बोलन का भी ना बेरा है। वरना 60 साल की औरत ने तो 6 महीने की बतावे, और ससुरा मार दिया, तने खसम मार दिया। उन दोनों का सही कोई ना। अब वो होगी कला शुरू। अब ऐसे होता जगत और भगत का न्यू बैरोस है, उनके सारे नियम उलट होते हैं। अब बुढ़ा आया सामने, बुढ़िया ने तो होगी शुरू, फिर सारे प्रवचन सुनाने बोली किसी घर की आएगी या देख। मन्नत न्यू कहा 6 महीने की। इनके गांव में तारा था एक बाबा जी, और उन्होंने पूछा था तेरी सासू सह कितने दिन की? तेरी सासू है? न बोली कोई सासू तो 6 महीने की है। मुझे तो 6 महीने की बतावे, और तन्ने तेरे बारे में कहती ससुरा तो मेरा सही कोई ना। और खसम ने भी बोले अपने हमारे लड़का भी मार दिया इसने, तेनों को भी कोई ना। और बूढ़ा समझदार था भाई, इस बालक के ला के बालक होऊंगा, और वो कह के गया है 2-3 आऊंगा, फिर मैं उसी से बात करूंगा। तो उस वृद्ध ने उसके ससुर ने जब वो आया संत, उससे पूछा महाराज जी इस लड़की ने बहुत गलत शब्द प्रयोग किए और हमने इस बात का घना दुख हो रहा है। अब क्या शब्द प्रयोग किए? कि उसने आपकी बात हो रही थी जब मेरी पत्नी को, अपनी सासू जो 60 वर्ष की है लगभग, उसको तो नहीं बोली, क्या 6 महीने की है। और मैं देख तेरे आगे जीवित बैठा, मेरे बारे में क्या बताया था उसने? ससुरा सही कोई ना। या कितनी नालायक लड़की है। और अपने पति के बारे में भी नो कही थी उससे, वो भी कोई ना। कि वह रांड होगी भाई। तब उस महात्मा ने कहा कि चौधरी साहब बात सुनो मेरी, ये हमारे कोड वर्ड थे, ये थारे समझ में बात आने की कोई नहीं थी। वह बुढ़िया बैठी, वह लड़की भी बुला ली, सारे बैठ गए, वो इकट्ठे हो गए। जब उस महात्मा जी ने कहा कि जिसने नाम नहीं ले रखा, भक्ति नहीं करता, उसका मनुष्य जीवन नहीं है, वो तो पशु के साथ जीवन है। और इस बुढ़िया ने 6 महीने पहले नाम लिया होगा। वह बुढ़िया बोली हाँ जी 6 महीने पहले नाम लिया था मैंने। एक महाराज जी आ रहे थे गांव में, और इस थारी बेटी ने दबाव देकर मुझसे नाम दिला था, मुझे नाम दिला, तो इसलिए तेरे को तो नो बता रही थी 6 महीने की से बुढ़िया। इससे पहले का माई तेरा जन्म पशु के साथ था, मानस का नहीं था। और जिस दिन तो नाम मिला उस दिन तो तेरा मनुष्य का जीवन प्रारंभ है, इसलिए तू 6 महीने की बताई। अच्छा महाराज जी मेरा तो गलती होगी, और मन तो बहुत गलत सलत बोल दिया बेटी ताई। अब कोई बात ना, बिना ज्ञान के ऐसे हो जाता है।
और सुसर ने नाम नहीं ले रखा, इसलिए इसने नौका कि तो सहे को नहीं। तो बुढ़े के भी इस बात का असर हो गया। अक महाराज जी बात तो तेरी 16 ने काफी ज्ञान समझा। तो उस सुसर ने भी नाम ले लिया, फिर पति ने भी उपदेश ले लिया। एक पुण्य आत्मा अच्छे घर की बेटी सत्संग परिवार की दूसरे घर को जाकर भी ऐसे सुधार देती है। तो जिस दिन से आप जी को उपदेश मिला है वो आपका जन्म है, और बाकी का जो जीवन है आपका वो व्यर्थ गया। फिर भी कहते हैं जीना तो थोड़ा ही भला, कई बुजुर्ग ऐसे होते हैं तो जब तक हमें उपदेश प्राप्त नहीं हुआ तब तक हमारा जीवन व्यर्थ होता है, और मानुष जीवन पाकर परमात्मा की भक्ति नहीं करते हैं तो अब ये पशु तुल्य जीवन बताया सतगुरु ने। तो गुरु जी भी पूरा हो। देखो परमेश्वर कबीर जी आते हैं, वो चारों युगों में अपना ज्ञान प्रचार करते हैं, और उस ज्ञान के अंदर दम होता है, बाकी ज्ञानों में दम नहीं होता। तो उस परमेश्वर के ज्ञान को आधार बनाकर ये नकली संत भी नाम देते फिरते हैं, उसी आधार से वो नाम ले लेते हैं, लेकिन उनको और लाभ कुछ नहीं होता नाम का, जो क्योंकि अधिकारी नहीं है। लेकिन इतना अवश्य हो जाता है कि उनके बताए अनुसार वो बुराइयों से बच जाते हैं। बीड़ी शराब मांस तंबाकू अगर वो छुड़वा देते हैं उनका, तो उन पापों से बच जाते हैं। और ये समय आता है कोई बहुत लंबे समय के बाद, जैसे परमात्मा 600 वर्ष पहले आए थे, उसमें आप जी को उपदेशी बनाकर और आपकी बैटरी चार्ज करके आपको इतनी भक्ति करवाएंगे कि अब इस पिछली पीढ़ी तक आप जी का मनुष्य जीवन चलता हुआ आ रहा है। और केवल आप जी को 5 नाम देकर गए थे। वो इन 5 नामों से 600 वर्ष पहले केवल 5 नाम दिए जाते थे, परमात्मा ने और नाम नहीं देते थे। और केवल कुछ पुण्यात्माओं को, जो विशेष आत्माएं थी, उनको ये सभी मंत्र दिए गए थे, लेकिन उनको आगे दान करने का आदेश प्रभु ने नहीं दिया था। वो कौन सी पुण्यात्माएं हैं जो 600 वर्ष के दौरान, आज से 600 वर्ष के बीच में जिनसे परमात्मा मिले? आदरणीय धर्मदास साहिब जी उनके समकालीन थे, आदरणीय नानक साहिब जी कबीर साहिब के समकालीन थे, आदरणीय मनुकदास साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी छुडानी वाले गांव, छुडानी वाले जिला झज्जर हरियाणा वाले, आदरणीय गीसा दास साहिब जी, ये बाद के हुए हैं। उनके समकालीन 2 महात्मा पुरुष थे। उन सबको परमात्मा मिले और उनको नाम पूरे दिए, लेकिन उनको आगे नाम देने का आदेश नहीं दिया। किस लिए नहीं दिया? क्योंकि ये नाम फिर सब जगह फैल जाएगा। नकली संत, काल के दूत इन्हीं नामों को देते हुए फिरेंगे, और हमारी जो पिछली पीढ़ी का समय आएगा इनको पार करने का, जो अब वर्तमान में चल पड़ा, तो उस समय हम न तो ज्ञान की भिन्नता बता पाएंगे और न ही नाम की कोई भिन्नता होगी। वही नाम वो नकली दे रहे होंगे, वही नाम हम देंगे, तो उन नकलियों को छोड़कर वो पुण्यात्मा हमें पहचान नहीं पाएंगी, यहां नहीं आएंगे। जैसे आदरणीय नानक साहिब जी को ये सतनाम दिया था 2 अक्षर का। इस 2 अक्षर के नाम के जाप की विधि भी अलग है। 5 नाम भी दिए थे, 5 नाम। उन 5 नामों का भी गुरु ग्रंथ साहिब में विवेचन है, जिक्र है, और सतनाम का भी रह रह कर जिक्र है। लेकिन सतनाम एक कोड वर्ड है। सतनाम का अर्थ है सच्चा नाम, सच्चा साहिब, सचखंड। सचखंड कहो चाहे सतखंड कहो चाहे सतलोक कहो, वो तो है एक स्थान का नाम। और सतनाम कहो चाहे सच्चा नाम कहो, रियल मंत्र कहो, ये है एक जाप करने का अक्षर, मंत्र। तो ये मंत्र नानक साहिब जी को परमात्मा ने दिए थे, कबीर परमेश्वर ने। लेकिन उनसे प्रतिज्ञा करा ली थी कि अभी पुण्यात्माओं ये नाम किसी को नहीं बताना।
ये नाम दान नहीं करना, नहीं तो पिछली पीढ़ी में हमारे जीवों को ये काल के दूत अपने जाल में फंसाए रखेंगे, हम उनसे वापस नहीं ले सकेंगे। जैसे धन धन सतगुरु राधा स्वामी है, और ये नरेंद्र अंसा देश वाले, बाल योगेश्वर सतपाल वाले, निरंकारी या सारा मरके से, ये सब मूर्ख बना रहे बोली आत्माओं को। इनका ये सुधांशु जैसे, इनके पास खक नहीं ज्ञान का, कत्ती दात्म ज्ञान नहीं, एक नए पैसे का महापुरुषों के पास। ये पिछले जन्म की पुण्यात्मा है, अपने पुण्यों का नाश कर रहे हैं और साथ में भोली आत्माओं को मिसगाइड करके भगवान से दूर करके ये महा पाप के भागी हो रहे हैं। इससे बड़ा अपराध पृथ्वी पर नहीं है और इससे बड़ा पुण्य नहीं जो आत्म प्राण उधार ही, ऐसा धर्म नहीं और इन पुण्यात्माओं को सही मार्ग दे दिया जाए, इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं है और इससे बड़ा पाप नहीं। आपके अनमोल जीवन को बर्बाद किया जा रहा है नकली संतों और गुरुओं के माध्यम से, ये काल अपना दाव लगा रहा है। तो ये जो दास से आपको बताना चाहता है कि परमात्मा ने ये मार्ग छुपा रखा था, इस ज्ञान को भी छुपा कर रखने की प्रतिज्ञा करा रखी थी। धर्मदास तो लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान कहीं बाहर ना जाए। मूल ज्ञान जो दास आपको अब प्रकाश में ला रहा है, जिस ज्ञान को, इसको छुपा कर रखने की प्रतिज्ञा करा रखी थी। और ये मूल ज्ञान तब तक छुपाई जब तक द्वादश पंथ ना मिट जाए। अब 13वां पंथ ये शुरू हो गया परमात्मा का ओरिजिनल, तो 12 तापा खत्म हो गए, क्योंकि उनका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। उनके पास वो मंत्र नहीं, वो ज्ञान नहीं, वो नाम नहीं। और आज बुद्धिमान समाज है, एजुकेटेड है, बहुत शीघ्र इस मार्ग को स्वीकार करेगा। तो नानक साहब जी को परमात्मा ने नाम दे दिया था सतनाम, और फिर गुरु नानक जी को उसको सीधा नहीं बोलते थे, सतनाम श्री वाहे गुरु, सतनाम श्री वाहे गुरु, वाहे गुरु सतनाम वाहे गुरु। वाहे गुरु का अर्थ था कबीर परमात्मा सचखंड में नानक जी को लेकर गए थे, वहां देखा था उनके नजारे को, झांकी को, कि सचमुच ये तो परमात्मा है, सचखंड में रहते हैं। फिर परमेश्वर ने कहा था कि आप वापस जाओ, इस ज्ञान का प्रचार करो, जो आपने आंखों देखा है वो जनता को बताओ, भक्तों को ये काल का जाल समझाओ। और मैं काशी में रहता हूँ, रामानंद जी मेरे गुरुदेव हैं और मैं वहां जुलाहे का काम करता हूँ, मैं पृथ्वी पर भी रहता हूँ। अब नानक जी वापस आए, 3 दिन तक वो अदृश्य हो गए थे, बेई नदी में डुबकी लगाई थी नहाने के लिए, वहां से वापस नहीं आए थे। तीसरे दिन उसी दरिया के किनारे खड़े दिखाई दिए। उसके बाद जो नौकरी करते थे नानक जी, नौकरी को त्याग कर प्रथम उदासी बनारस की है, वहां पहुंचे। वहां देखा जो परमात्मा को, ओहो हाई सूरत मुल्क की वेश, ए ठगवाड़ा ठकी देश, खरा सियाणा बोता बार, ये धानक रूप रहा करता, आंखों में आंसू भराई। और वहां के जुलाहों को कुछ कॉलोनी में खड़े होकर आवाज लगा रहे हैं कि ये रहा, ये धानक रूप रहा करतार, ये परमात्मा रहा, लोगों आ जाओ देख लो भाइयों भक्तों, ये भगवान है, ये परमात्मा है। अन्यों का आग्रह घर का जोगी जोगड़ा, बार का जोगी सिद्ध। अब जुलाहों ने, काशी वालों ने तो वो एक मूर्ख सा लगा था, एक गरीबड़ा सा आदमी धानक जुलाहा कपड़े बनकर रोटी खा अपना गुजारा कर रहा है, इसने भगवान बतावे कोई 7 जन्म भी ना जचाए। लेकिन नानक साहिब जी कैसे भूल सकते हैं। फिर नानक साहिब जी को उपदेश दिया कि वहां आना, सतनाम दूंगा। तो उससे पहले वाहे गुरु सतनाम, वाहे गुरु सतनाम, सतनाम मिले, वाहे गुरु वाहे गुरु। जब परमात्मा मिले देखा तो हो, ये तो वही वाहे गुरु, यानी वो परमात्मा ही ये गुरु रूप में पृथ्वी पर विराजमान है। आदरणीय गरीबदास साहिब जी को भी परमात्मा ऐसे ही सचखंड लेकर गए थे और फिर वापस छोड़ा था। उनके अंतःकरण में ये तत्व ज्ञान भर दिया था, उनका ज्ञान योग और दिव्य दृष्टि खोल दिया था। तब आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने कहा था, आम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया, ये काशी माए कबीर हुआ। हम यानी मुझे पार किया, अब्राहिम सुल्तानी अधम को पार किया,
दादू जी को पार किया, नानक जी को पार किया। हम सुल्तानी नानक तारे और दादू को उपदेश दिया। वो जाति जुलाहा, वो धानक जात में उत्पन्न प्रगट परमात्मा और भेद नहीं पाया। वो काशी माहे कबीर हुआ। कहते झांकी वे कबीर की, नानक की वाह, और वह सिखा का गल पड़ीब कौन छुटावता। अब नानक जी ने परमात्मा को देखा था सतलोक में, झांकी एक झलक। जैसे आप 26 जनवरी पर देखते हो ना भाई, अब झांकी आ रही है हरियाणा की, उसमें हरियाणा के अंदर जो भी उनका प्रोग्रेसिव वर्क होते हैं, कोई अच्छे स्थल होते हैं, उनकी एक झांकी बनाते हैं, तस्वीर बनाते हैं, उसको सजा दजा कर एक ट्रैक्टर से पहले लेकर चलते हैं। तो उस झांकी में वहां के हरियाणा में जो भी प्रोग्रेस हो रही है, या कोई अच्छा स्थल है, कोई धार्मिक स्थल है, या कोई और अच्छी कोई इंडस्ट्रीज लगी हैं, प्लांट लगे हैं, उनके उसके अंदर एक मॉडल बनाए होते हैं, उसको झांकी बोले हैं, नजारा। तो ऐसे कहते हैं सतलोक में परमात्मा को देखकर झांकी वेख कबीर की, नानक की वाह, वाहे गुरु वाहे गुरु, ओए होए होए। उन्होंने तो हृदय से कहा था वाह वाह वाह, ओ ये है भगवान। और फिर कबीर गुरु रूप में बनारस में मिला, जब ने कहा था वाहे गुरु सतनाम वाहे गुरु, ओए होए। कहते ये गुरु मिला और सतनाम मिला। जब बात बने सतनाम मिल गया तो मालिक ने कहा था कि इसको बताना नहीं, दोनों अक्षरों को आप किसी को ये दान भी नहीं करना, आप अपना कल्याण कराओ। अपनात्मा, अब ये प्रमाण आपके समक्ष होगा कि आदरणीय नानक साहब जी को परमेश्वर कबीर जी ने वो सच्चा नाम सतनाम 2 अक्षर का दिया था, लेकिन उनसे कह दिया था कि इसको आगे दान नहीं देना। पूरे सिख धर्म में कहीं पर भी सतनाम का उपदेश नहीं है। तो इससे आपको विश्वास होगा। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, रकट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के। वस्तु मिली ठोर की ठोर, मिट गई मन पापी की दो।